कहानी एक ऐसे आदिवासी वीर की जिसके एक इशारे पर रुक जाती है चलती हुई ट्रेन। एक ऐसा आदिवासी वीर जिसके सम्मान में आज भी रुक जाती है ट्रेन। जानिए पूरी कहानी। यदि आप कभी रांची इंदौर खंडवा रेलवे रूट पर गए हो तो पातालपानी कालापानी रेलवे स्टेशन पहुंचते ट्रेन कुछ देर के लिए थम गई होगी। आपको चौंकना वाजिब है। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रेन का रुकना दरअसल किसी वीर को सलामी देना होता है। ये सलामी उस दिवंगत आत्मा को दी जाती है जिसे अंग्रेज इंडियन रॉबिन हुड कहते थे। इसलिए आज आपको उस जांबाज गरीबों की मसीहा की कहानी बताते हैं। भील परिवार में टंडा का जन्म हुआ जो टांट्या बना। तब देश पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह कब्जा कर चुकी थी। मुगल दरबार का अंत हो रहा था। पुलिस भी अंग्रेज अफसरों के इशारों पर नाचती थी। उसी दौर में 1840 के आसपास मध्य प्रदेश के खंडवा में एक आदिवासी भील परिवार में एक शिशु का जन्म हुआ जिसका नाम टंडा भील रखा गया था। वह बचपन से ही सामाजिक कार्यों में रुचि लेने लगा। हर प्रकार की असमानता से उसे चीड़ थी। इस कारण से वह आक्रोशित भी हो जाता। यही सब रहा कि उसके विरोधियों ने उसका नाम टांट्या रख दिया जिसका शब्दार्थ होता है झगड़ा। गरीबों का मसीहा बनकर उभरा तात्या टोपे भी प्रभावित था। उस आदिवासियों की बदहाली बेचैनी करती आर्थिक असमानता की खाई को पटाने के लिए उसने अमीरों और सेठों के यहाँ जाकर डाके डालने शुरू की। इसका इस्तेमाल उनका गिरोह गरीबों की भूख मिटाने के लिए करता। सबसे अधिक डाके अंग्रेज अफसर के घर डाला करते। गरीबों पर अंग्रेजों की शोषण नीति के खिलाफ उसकी आवाज़ लोगों को पसंद आने लगी और वह गरीब आदिवासियों के लिए मसीहा बनकर उभरे। अंग्रेजों ने उन्हें इंडियन रॉबिन हुड कहना प्रारंभ कर दिया। वही तात्या टोपे ने गोरिल्ला युद्ध में पारंगत बनाया था। अंग्रेजी दास्ता के विरुद्ध आदिवासी संघर्ष 1757 के बाद ही शुरू हुआ। आदिवासियों के विद्रोह की शुरुआत प्लासी युद्ध 1757 के ठीक बाद ही शुरू हो गई थी। वही झारखंड में अंग्रेजों दास्ता के विरुद्ध आदिवासी संघर्ष 1855 में शुरू हुआ था। उसी दौर में मैनसेदो कान्हा और फूलों झानू के नाम अग्रणी है। इधर सन 1857 से लेकर 1889 तक टांट्या भील ने अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था। वह अंग्रेजों पर हमला करके किसी परिंदे की तरह ओझल हो जाते थे। आज़ादी की इस जननायक की वीरता और अदम्य साहस के किस्से आम होने लगे। अपनों की दगा से पकड़े गए दिसंबर 1889 को फांसी दे दी गई। अंग्रेज इनकी गोरिल्ला लड़ाई से तंग आ चुके थे। अंग्रेज अधिकारियों ने टांट्या के लोगों को फोड़ना शुरू कर दिया। आखिर एक दिन उन्हें कामयाबी मिल गई। अपने लोगों की दगा के वह शिकार हो गए और इसी तरह भील जनजाति का हीरो अंग्रेजी पुलिस के हाथों पकड़ लिया गया। 4 दिसंबर 1889 को उन्हें फांसी दे दी गई। अंग्रेजों ने शव को खंडवा रेल मार्ग पर स्थित पातालपानी कालापानी रेलवे स्टेशन के पास ले जाकर फेंक दिया जहां आज समाधि स्थल है और रेल भी सम्मान में थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। आज भी टांट्या मामा की कहानियां किंवदंतियां के रूप में लोकप्रिय हैं। अपने सामाजिक सेवाओं और देशभक्ति के कारण टांट्या आज भी मामा के नाम से जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासी घरों में इनकी पूजा की जाती है। कई किंवदंतियां भी प्रचलित हैं जिसमें कहा जाता है कि उन्हें अलौकिक शक्तियां प्राप्त थी। वह सभी पशु पक्षियों की भाषाएं समझते थे। टांट्या एक ही समय में 1700 गांव की सभाएं करते थे। अंग्रेजों की 2000 पुलिस भी उन्हें पकड़ नहीं पाती थी।